सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहां सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहां सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहां सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो?
یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ گئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے، تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایلف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانی سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ گئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے، تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایلف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانی سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ گئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے، تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایلف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانی سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ گئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔
तो दूसरी तरफ जकरिया सायान से कहता है कि सायान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानिया और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानिया और वजीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो। तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है। उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद
انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ الف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب الف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی طرف رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا سرجی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سرجی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ الف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب الف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی طرف رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا سرجی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سرجی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سرجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ الف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب الف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی طرف رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا سرجی نہیں چاہتے تھے کہ رانی اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سرجی کو پتا چلا کہ رانی اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، اس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف
ज़करिया पर वो नज़र रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने ज़करिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ
चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग गई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग गई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं जरूर सजा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सजा दे दी है तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग गई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ जकरिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सरजी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सरजी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया। इस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जकरिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ जकरिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने जकरिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो,
तुम नहीं तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूँगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है, तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूँढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक़्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुँच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ। लेकिन वज़ीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ ज़करिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वज़ीर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वज़ीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया, जिस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़करिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता, तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ ज़करिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने ज़करिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है, तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ ज़करिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वज़ीर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वज़ीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया, जिस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़करिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता, तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ ज़करिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने ज़करिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है, तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब एलिफ को मारा गया था? तो तुलसी तब रानी सयान के घर पहुंच जाती है और सयान से कहती है कि मैं लाला की कैद से भाग आई हूँ, लेकिन वजीर अब भी खतरे में है, उसे लाला मार देगा, उसको बचा दो। तो दूसरी तरफ ज़करिया सयान से कहता है कि सयान बाबा, सर जी नहीं चाहते थे कि रानी और वजीर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी है। इसलिए जब सर जी को पता चला कि रानी और वजीर को कहाँ छुपा रखा है, तो वो खुद उन्हें मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन वहां लाला के आदमियों ने उन्हें मार दिया, जिस पर सयान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़करिया झूठ बोल रहा है। अगर बाबा ने उन्हें मरवाना ही होता, तो वो अपने बंदों को साथ लेकर जाते, यूं अकेले मत जाते। तो दूसरी तरफ ज़करिया पर वो नजर रखने को कहता है। तो दूसरी तरफ इल्हाम सयान के क्राइम डिटेक्टर से कहती है कि तुम्हें जो भी पता चलेगा तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में सयान को। तो दूसरी तरफ चंदा सयान से कहती है कि मैंने ज़करिया के मुंह से सरजी को ये कहते सुना था कि रानिया और वजीर का पता चल गया है, कि वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ रानिया सयान का पिस्टल लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ सयान सोया होता है। इल्हाम सयान से कहती है कि तुम बदल चुके हो, तुमने ही तो कहा था कि एलिफ के कातिल को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। अब अगर कुदरत ने उसे खुद ही सज़ा दे दी है, तो तुम उसके कातिल को क्यों ढूंढ रहे हो?
یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانیہ اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، جس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سر جی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایلف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانیہ اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، جس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سر جی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔ الہام سیان سے کہتی ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایلف کے قاتل کو میں ضرور سزا دوں گا، اب اگر قدرت نے اسے خود ہی سزا دے دی ہے تو تم اس کے قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ تمہیں اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب ایلف کو مارا گیا تھا؟ تو تلسی تب رانیہ سیان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سیان سے کہتی ہے کہ میں لالا کی قید سے بھاگ آئی ہوں، لیکن وزیر اب بھی خطرے میں ہے، اسے لالا مار دے گا، اس کو بچا دو۔ تو دوسری طرف زکریا سیان سے کہتا ہے کہ سیان بابا، سر جی نہیں چاہتے تھے کہ رانیہ اور وزیر دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ اس لیے جب سر جی کو پتا چلا کہ رانیہ اور وزیر کو کہاں چھپا رکھا ہے تو وہ خود انہیں مارنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن وہاں لالا کے آدمیوں نے انہیں مار دیا، جس پر سیان کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زکریا جھوٹ بول رہا ہے، اگر بابا نے انہیں مروانا ہی ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاتے، یوں اکیلے مت جاتے۔ تو دوسری طرف زکریا پر وہ نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ تو دوسری طرف الہام سیان کے کرائم ڈیٹیکٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی پتا چلے گا تم پہلے مجھے بتاؤ گے، بعد میں سیان کو۔ تو دوسری طرف چندا سیان سے کہتی ہے کہ میں نے زکریا کے منہ سے سر جی کو یہ کہتے سنا تھا کہ رانیہ اور وزیر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو دوسری طرف رانیہ سیان کا پسٹل لے کر اس کے روم میں آ جاتی ہے جہاں سیان سویا ہوتا ہے۔